क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है मैसूर युद्ध। इस समय एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं। आगे जो भी एग्जाम है एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए अभी सीजीएल उजीएल में उसको भी देखेंगे। तो टोटल कभी पूछे कि कितने मैसूर युद्ध लड़े गए हैं, तो टोटल 4 मैसूर युद्ध लड़े गए हैं। आंग्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रिटिश के साथ लड़ा गया है। तो जहां पर जैसे अपने देश के अलावा किसी से जब युद्ध होता है तो उसको हम जैसे ब्रिटिश के साथ खासतौर से हम आंग्ल लगा देते हैं। तो पहले नंबर पे आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आपको टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो हैदर अली। हैदर अली कौन था? तो उस समय मैसूर किंगडम, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ये है मैसूर किंगडम, ये वाला पूरा इलाका, और ये है पूरा जो ये रेडिस हुआ है, तो ये है मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? तो ब्रिटिश शासन कर रहे थे यहाँ पर। और ये है निजाम, यहाँ पर शासन कर रहे थे। ये तेलंगाना वाला रीजन है, और मराठा इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में मराठा शासन कर रहे थे। क्या इन्होंने भी इसमें भाग लिया? तो वो भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर कभी पूछे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो मेन कौन था? वो हैदर अली और ब्रिटिश थे। ब्रिटिश किधर से लड़ रहे थे? तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी पर किसका शासन था? ब्रिटिश का शासन था। और इधर मैसूर पर किसका था? हैदर अली का। तो इन दोनों के बीच में हुआ। पहले क्या होता है कि ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेज थे वो निजाम और मराठा को अप्रोच कर रहे थे कि ताकि इनको मिलाकर डायरेक्ट मैसूर पर आक्रमण किया जाए और मैसूर को अपने कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो हैदर अली थे, हैदर अली ने अपनी कूटनीति की मदद से निजाम को, मराठा को अपने मिला लिया और कहाँ पर आक्रमण किया? मद्रास प्रेसिडेंसी पर आक्रमण किया और जीत भी हासिल की। तो यहाँ पर कभी पूछे, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि हैदर अली की कूटनीति ने मराठों और निजाम, यानी ये मराठा और निजाम को मिलाकर तीनों लोग ने कहाँ पर आक्रमण किया? मद्रास में आक्रमण किया। और पहले मैसूर युद्ध में जीत किसकी होती है? तो हैदर हैदर अली की ही जीत होती है। और इसी के बाद एक संधि होती है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि होती है। किसके किसके बीच में हो रही है? तो ऑलरेडी जिसके जिसके बीच में युद्ध हो रहा है उसी के बीच में तो संधि होगी। तो अंग्रेजों को हैदर अली की शर्तें माननी पड़ी। तो यहाँ पर हैदर अली पहले वाले में जीतते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर मराठा और निजाम किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? तो ये चीज अगर आप यहाँ पर एक प्रकार से देखिए, जब भी इमेज वाला वीडियो हो तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में वो हो जाती हैं। आप बाद में जब ध्यान करेंगे ना तो आपको याद आएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों तीर इधर जाने का मतलब क्या है कि ये तीनों एक साथ में है। तो ये जो संधि है आपको इसमें एम एस से याद रखना है। अभी आगे भी आएगा। तो पहला एम किससे संबंधित है? मद्रास की संधि से। फिर बात आती है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो पहला हमने देखा 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया, और दूसरा 1780 से 1784 के बीच में। कौन कौन था? तो फिर बात वही है, एक तरफ कौन है? ब्रिटिश है, और दूसरी तरफ कौन है? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कब आते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जब 1780 में युद्ध शुरू होता है उसके बाद फिर 1782 तक आते आते क्या होती है कि हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो जब 1782 में हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय कौन कमान संभालता है मैसूर किंगडम का? टीपू सुल्तान। तो उसके बाद यानी 1782 के बाद से टीपू सुल्तान ने पूरा कमान संभाला मैसूर किंगडम का। अब यहाँ पर देखिए कुछ युद्ध, और उसमें मतलब एक तरीके से उसी के बीच में यानी 80 से 84 के बीच में दो तीन युद्ध का एक नाम दिया गया, एक तरीके से वहां पर लड़ा गया है तो इसलिए उसको एक नाम दिया गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे पोर्टो नोवो का युद्ध। अब कभी भी ये नाम अगर दे दिया जाए तो मैक्सिमम 99% लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। वैसे नॉर्मली कभी पूछा भी नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। इनसे जो भी जुड़े दो तीन युद्ध के नाम है,
बाई चांस कभी वैसे एमटीएस और सीएचएसएल में तो नहीं पूछा जाएगा, सीजीएल में मे भी कभी बन सकता है। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो आपको बहुत प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुआ। पहले कौन था? हैदर अली। फिर सेकंड, इनकी मृत्यु 1782 में जब हो जाती है तो कौन आ जाता है? टीपू सुल्तान आ जाते हैं। तो ये युद्ध कहां पर जाकर अंत होता है? मंगलौर की संधि पर जाकर अंत होता है। इसमें होता क्या है कि दोनों पक्ष जो भी जैसे जीते हुए क्षेत्र थे, जैसे होता क्या है कि मैसूर वाले जो दूसरा अंग्रेज वाला जो भी रीजन जीते हुए हैं और अंग्रेज जो मैसूर वाले रीजन में जो भी जीते हुए हैं तो उसको आपस में अदला बदली कर लेते हैं। यानी दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्रों को आपस कर दिया। क्या किया? वापस कर दिया एक दूसरे को। वहां पर ये मंगलौर की संधि पर जाकर ये युद्ध खत्म होता है 1784 में। तो देखिए मैंने अभी को बताया एम एम एस से आपको याद रखना है। तो एम से पहला क्या है? मद्रास है। अब मद्रास में देखिए 3 अक्षर है। मंगलौर में कितना है? 4 अक्षर है। तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है, 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो पहला मद्रास की संधि पे खत्म होता है, दूसरा मंगलौर की संधि पे खत्म होता है। अब इसमें जो युद्ध हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए पोर्टो नोवो का युद्ध जो है वो 1 जुलाई 1781 के बीच में हुआ। अब देखिए इसमें ये चीज आपको नहीं सोचना है कि ये युद्ध कोई अलग है। 1780 से 1784 के बीच में जो सेकंड एंग्लो मैसूर चल रहा है उसी के बीच में कुछ अलग अलग जगह पर जो युद्ध हुए हैं उन्हीं को नाम दिया गया है। तो पोर्टो नोवो का युद्ध यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ा गया। इसके पीछे की कहानी को बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो यहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर आयर कोट। और मैसूर सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हैदर अली कर रहे थे। होता क्या है कि अगर ये युद्ध हार जाते तो पूरा पूरा जो मद्रास वाला किंगडम था जो आपने देखा अंग्रेजों के कब्जे में था, वो पूरा पूरा मतलब एक तरीके से वहां पर ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो पोर्टो नो का युद्ध क्यों, इसको मतलब क्वेश्चन में कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत निर्णायक युद्ध था। क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेज का जो अस्तित्व वहां पर बचा, नहीं तो अगर ये युद्ध हार जाते तो पूरा का पूरा फिर से वहां पर जो ब्रिटिश साम्राज्य था खत्म ही हो जाता। तो युद्ध की शुरुआत में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया था। जैसे कौन? कर्नल बेरी थे उस समय अंग्रेजों की तरफ से। और अंग्रेज डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि वो दक्षिण भारत खो देंगे क्योंकि मद्रास प्रेसिडेंसी पे पूरा शासन कर रहे थे। और ये युद्ध हार जाते तो पूरा पूरा वहां पर मैसूर कब्जा कर लेता। तो वो चीज यही, इसीलिए इसको याद किया जाता है कि पोर्टो नो का युद्ध क्यों फेमस, क्योंकि ये निर्णायक साबित हुआ। बाद में होता क्या है कि आयर कूट ने अपनी बेहतरीन सैन्य रणनीति से हैदर अली को हरा दिए और यह अंग्रेज के खिलाफ एक संजीवनी शामिल हुआ। क्यों संजीवनी शामिल हुआ उसका मैं रीजन यही बता रहा हूं, क्योंकि इसी के युद्ध के बाद उनको डर ये चीज ब्रिटिश को था कि कहीं ना कहीं अगर ये युद्ध हार गए तो पूरा का पूरा साम्राज्य मद्रास वाला चला जाएगा। लेकिन अंततः वो जीत गए और यही रीजन है इसको संजीवनी कहा गया। इस जीत ने क्या किया कि हैदर अली के बढ़ते कदमों को रोक दिया और अंग्रेजों का आत्मविश्वास, एक तरीके से जो वो डरे हुए थे कि कहीं पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी ही न चली जाए, उनका फिर से वापस आ गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की इसी के बाद कुछ मतलब वही संधि हो जाती है मंगलौर की और वहां पर ये चीज खत्म हो जाता है। तो एक पोर्टो नोवो का युद्ध आपको नाम याद रखना है, एक पोलिंगर का युद्ध और एक सोलिंगर का युद्ध। देखिए ये बहुत रेयरेस्ट पूछा जाए जब कभी कठिन क्वेश्चन बनेगा, नॉर्मली पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको एक बार याद रखना है। ये 1781 से जब याद रखेंगे तो ये आपको खुद ही याद रहेगा कि दोनों मतलब 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया, तो ये सेकंड मैसूर युद्ध का हिस्सा होगा। फिर बात आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन है? तो यहां पर एक एक तरफ कौन है? अंग्रेज की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस है और दूसरी तरफ कौन है? टीपू सुल्तान। हैदर अली कहाँ गए? वो 1782 में स्वर्गवास हो गया एक तरीके से। तो टीपू सुल्तान 1782 से चल रहे हैं, तो फिर 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में होता है। अब यहां पर देखिए कुछ चीज आपको याद रखना है। यहां पर जैसे जो त्रिगुट गठबंधन है ये कभी अगर पूछा जाए किसमें हुआ था, तो 3 से आपको याद रखना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था।
आपने पहले देखा था कि जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, तो यहां पर क्या था, यहां पर मराठा और यहां पर निजाम और यहां पर कौन था, मैसूर। तो ये तीनों लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, मद्रास के खिलाफ। लेकिन होता क्या है कि बाद में जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो ये कार्नवालिस इसको यानी मराठा और निजाम को मिला लेते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर फिर उसके बाद मैसूर पर आक्रमण करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, और इसीलिए ये जीत भी जाते हैं उसमें। तो इसी को हम कहते हैं त्रिगुट गठबंधन। यहाँ पर मराठा है, यहाँ पर अंग्रेज है और यहाँ पर निजाम है। तो कभी पूछे त्रिगुट गठबंधन किस, यानी अंग्रेजों की तरफ से निजाम और मराठा कब लड़े, तो ये तृतीय वाले में लड़े थे। टीपू सुल्तान या हैदर अली की तरफ से कब लड़े थे, तो वो प्रथम वाले में लड़े थे। तो परिणाम होता क्या है कि यहां पर श्रीरंगपट्टम की संधि पर जाकर ये खत्म होता है 1792 में। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। मैंने फिर बता रहा हूं कि MMS से आपको याद रखना है। पहला मद्रास था, छोटा था 3 अक्षर, मंगलौर उससे बड़ा होगा, द्वितीय हो जाएगा, और श्रीरंगपट्टम की संधि तीसरे वाले में होगी। और इसमें क्या तय होता है, तो यहाँ पर देखिए ये एग्रीमेंट में साइन हुआ था कि हाफ किंगडम आपको देना होगा, और यानी गारंटर के रूप में किसको रखना होगा, दोनों बेटों को। तो टीपू सुल्तान के दोनों बेटे गारंटी के रूप में अंग्रेजों के पास रखे गए, और आधा जो साम्राज्य था वो भी देना पड़ा अंग्रेजों को, और जो ये दोनों मराठा और निजाम है। उसके बाद आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में होता है। इसी के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है मैसूर किंगडम की। किसके किसके बीच में होगा, तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली है। इसके पहले कौन था, कार्नवालिस था। उसके पहले कौन था, पूछा नहीं जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली है और टीपू सुल्तान है। तो 17, अच्छा कारण क्या था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, कभी कारण पूछे क्या था, तो कारण ये था कि ये जैसे होता क्या है कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लाई थी, तो सहायक संधि को इन्होंने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। और ये ब्रिटिश थे, और ये फ्रांसीसी की मदद से एक तरीके से उनकी तरफ झुकाव था टीपू सुल्तान का। तो यही अंग्रेजों को चिढ़ थी कि ये मतलब अगर वहां पर फ्रांसीसी आ जाएंगे तो फ्रांसीसी कब्जा कर लेंगे, तो वापस में फिर ब्रिटिश फ्रांसीसी लड़ेंगे। तो ये चाह रहे थे कि ये टीपू सुल्तान सहायक संधि को स्वीकार कर लें, लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकार किया ही नहीं। यही रीजन था, मतलब युद्ध हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। होता क्या है कि इसमें 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो MMS से तीनों संधि आपने पढ़ा था, और चौथे वाले में क्या हुआ, श्रीरंगपट्टम के क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो कहानी खत्म हो जाता है। तो पहला दूसरा तीसरा का संधि आपको याद रखना है, वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो 4 मई 1799 को इनकी मृत्यु, ये क्वेश्चन पूछा गया टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई, तो 1799 आपको याद रखना है। फिर बाद में बोड़े, ये जो मैसूर था वो बोड़यार राजवंश का वहां पर शासन हो गया। कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। अब कुछ एक दो पॉइंट है जो कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैसूर का शेर किसको कहा जाता है, तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि इन्होंने डट कर मुकाबला किया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए इनको मैसूर का शेर कहा जाता है। दूसरा कभी पूछे कि तकनीकी नवाचार की अगर बात करें, तो इन्होंने पहली बार रॉकेट का प्रयोग युद्ध में किया था। तो विश्व में अगर पहली बार लोहे से बने रॉकेट का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था, तो वो मैसूर युद्ध में किया गया था। ये चीज आपको याद रखना है। कैसे बनता था, तो यहाँ पर आप देखेंगे बारूद है, यहाँ पर बांस की छड़ी है, और यहाँ पर लोहे का खोल है। तो इसी प्रकार से बनता था। भारत में रॉकेटरी का जनक किसको कहा जाता है, तो ये मैसूर वंश को ही कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेंगे जल्दी से देख लेते हैं। मैसूर का शेर किसको कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। कौन सी संधि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के बाद हस्तांतरित हुई थी, तो तीसरा इसमें बात हो रहा है MMS से आपको याद रखना है। तो मद्रास, मंगलौर, मंगलौर में 4 है तो बाद में आएगा। फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी तीसरे वाले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो मैंने अभी बताया 1799 में लड़ा गया, और 4 मई 1799 में
टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मैसूर रॉकेट युद्ध में रॉकेट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो मैसूर रॉकेट का उपयोग युद्ध में पहली बार, वही सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखिए, शुरुआत किसने की थी? तो हैदर अली ने की थी। बाद में उसको बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग कौन किया? टीपू सुल्तान। तो आंसर इसका दोनों यानी ए एंड बी होगा। अगर ऑप्शन में टीपू सुल्तान केवल होता और ए एंड बी नहीं होता तो वहां पर हम टीपू सुल्तान को ही आंसर मानते। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बस यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार अगर आप वीडियो देखते रहते हैं, क्लास कंप्लीट करते हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और जीएस में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे।